तो हे यो व्हाट्सअप गाइस। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारा सेट थ्योरी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिए। अगर आपने अभी तक उस पार्ट 1 को नहीं देखा तो आपको पार्ट 2 में समझ में नहीं आने वाला है, तो प्लीज़ उसे देख लेना। और उसमें मैंने एक बहुत ही बेस्ट वे में, डिटेल्ड वे में जो बेसिक था उसको एक्सप्लेन कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर सुपर सेट और पावर सेट के बारे में। बेसिकली हम लोग को आज बात करना है सबसेट, सुपर सेट और पावर सेट। वैसे सुपर सेट और पावर सेट एक ही होता है, हमें आज बेसिकली बात करनी है सबसेट के बारे में। क्या बात करेंगे आज हम लोग? सबसेट के बारे में। ये सबसेट क्या होता है, सबसेट होता क्या है? वैसे उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो सबसेट का सिंबल होता है वो होता है सी बना दो और सी को हल्का हल्का बढ़ा दो, मतलब यू को लिटा दो, ऐसा आप बोल सकते हैं। ये हमारा होता है सबसेट का सिंबल। ऐसे ये हमारा होता है सबसेट का सिंबल। आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इतना समझ में आ गया तो आगे देखते हैं गाइस। देखो अब सबसेट होता क्या है, सबसेट हमारा होता क्या है ये देख लेते हैं। देखो मान लो हमारे पास कोई एक सेट है ए, जिसके एलिमेंट है हमारे पास 1। ओके, इसके सेट क्या है, इसका जो सेट है उसमें कौन सा एलिमेंट है? केवल 1 एलिमेंट है 1। तो इसके सबसेट कितने होंगे? इसके सबसेट होंगे हमारे पास, देखो इसके हमारे पास बेसिकली 2 सबसेट होंगे। कौन सा? एक तो ये खुद होगा, ओके, और दूसरा होगा एम्प्टी सेट, मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता वो एम्प्टी सेट होता है। एक सबसेट मतलब एक ऐसा सेट जिसका एक एलिमेंट है, उसके 2 सबसेट होंगे, एक तो खुद होगा और दूसरा एम्प्टी सेट होगा। आई होप आप लोग को बात समझ आई होगी। अभी आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार और देखता हूँ। अगर बात करते हैं हम लोग बी सेट की, हमारे पास एक बी सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है राम और रुक जाइए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं राम और श्याम। हमारे पास एक सेट भी है जिसमें एलिमेंट आर और एस है। अब इसके सबसेट क्या होंगे? इसके सबसेट होंगे हमारे पास बेसिकली, देखो एक तो हो जाएगा एक खुद आर एंड एस। आप सबसे पहले क्या करोगे, एक खुद मतलब एक जो पूरा सेट है और जो एक हमारे पास बेसिकली ये जो नल सेट, इन दोनों को पहले बना लिया करो। ओके, तो ये हमारे पास 2 सेट इसके ऑलरेडी हो गए। आप देखो, अब सोचो हमारे पास और कौन सा सेट बन सकता है। और एक हम लोग सिंगलटन सेट बना देंगे आर का, एक हम लोग और सिंगलटन सेट बना देंगे एस का। ये हो गया हमारा सबसेट ऑफ इफ अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट आर एंड एस, देन देयर सबसेट इज एक तो खुद ही हो जाएगा आर कॉमा एस, और दूसरा हो जाएगा नल सेट, तीसरा हो जाएगा सिंगलटन आर, और एक हो जाएगा सिंगलटन एस। सिंगलटन क्या बोल रहा हूँ मैं? सिंगलटन वो होता है, मतलब सिंगलटन जो सेट होता है उसका मतलब ये होता है, आप लोग को पता होगा, मतलब जिस सेट में एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट होता है। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट, और उसे हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, फाई। ओके, आई होप आप लोग के पास समझ आएगी। तो देखो यहाँ पर आपको मैं एक लॉजिक बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग को अगर मान लीजिए पता लगाना, मेरे पास एलिमेंट दे दिया जाए, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है मान लीजिए 10, अब उसके बताना है आपको सबसेट कैसे। तो आप सब लिख तो पाओगे नहीं, पहले नल सेट लिखो, फिर पूरा सेट लिखो, फिर सिंगलटन, फिर डबल, फिर उसका ट्रिपल, फिर इस तरह करके आप लिख तो पाओगे नहीं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। उससे पहले एक और देखो, सी सेट है मान लो हमारे पास, उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है मान लीजिए, उसमें हो गया हमारे पास एक्स, वाई और जेड। अब इसके कितने सबसेट होंगे बताओ? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरा सेट ले लेना है, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, फिर एक लिखना है नल सेट, ये हो गया 2 सेट। अब लिखना है, और आपको सिंगलटन लिखना है, तो एक हो गया हमारे पास एक्स, एक हो गया हमारे पास वाई, एक हो गया हमारे पास जेड। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डबल 2-2 का ग्रुप बना के लिखना है। एक हमारे पास हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, एक हमारे पास हो जाएगा, सॉरी गाइस इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, एक हमारे पास हो जाएगा वाई कॉमा जेड, एक हमारे पास हो जाएगा जेड कॉमा एक्स। ये हो गया हमारे पास। अगर कोई भी सेट है उसके 3 एलिमेंट है तो वहाँ पर उसके कितने सबसेट होंगे? उसके 8 सबसेट होंगे। इसके कितने थे? 2। इसके कितने थे? 4। इसके कितने थे? 8। यहाँ से आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। देखो इसका एक लॉजिक ये निकल के आ रहा है। देखो अगर हम लोग 2 की खोपड़ी में एक रख दें, कि मतलब 2 की खोपड़ी में क्यों रखा हमने? मान लीजिए 2 आपका बेस हो गया और उसका उस सेट में एक एलिमेंट, हमने 2 की वैल्यू 1 रखा, 2 आया, बहुत बढ़िया, चलो ये कंडीशन वेरीफाई होगी। अगर हम लोग 2 की खोपड़ी में 2 रखते, खोपड़ी बोले तो उसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, हमने 2 की खोपड़ी में 2 रखा, 4 आया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट है, मतलब हमको 2 की खोपड़ी में 3 रखना है, हमारे पास क्या 8 आ रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का सबसेट निकालना है, मान लीजिए आपके पास किसी भी एक सेट दिया गया उसका सबसेट निकालना है, मान लीजिए मैं आपको निकाल दिखा, तो मान लीजिए आपके पास डी सेट है जिसमें कहा गया आपके पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ
G H X Y Z। अब बताओ उसके कितने सबसेट होंगे? तो आपको क्या करना है, गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको क्या करना है, 2 की खोपड़ी में, सॉरी गाइस, यहाँ पर 2 की खोपड़ी में 11 रख देना और आपका नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे वो पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है सबसेट का फॉर्मूला 2 n की पावर a, n की पावर a। और ये मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया कार्डिनल नंबर। ये जो हमारे पास ये टर्म दिया गया है इसे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। अब ये कार्डिनल नंबर क्या होता है? सिंपल यार, आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको समझ में कहाँ से आएगा। कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। तो 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट हो गया 2 की पावर 1। अगर एक एलिमेंट है तो 2 आएगा, अगर 2 एलिमेंट है 2 की पावर 2 4, 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 8, अगर 11 एलिमेंट है तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256 2 जा 512 2 जा 1024 और यहाँ पर 2048 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2048 ही आएगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब मान लीजिए कोई हमारे पास एक डी सबसेट है, उसका हमारे पास एलिमेंट है, उसमें 11 एलिमेंट है, तो हमारे पास उसका सबसेट क्या आएगा, कितने सबसेट आएंगे 2048। आई होप आप लोग के पास समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे देख लेते हैं सुपर सेट और पावर सेट के बारे में। सो गाइस, सबसेट देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पावर सेट के बारे में। हमारा ये पावर सेट क्या होता है, देखो पावर सेट क्या होता है हमारे पास, देखते हैं हम लोग। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं तो 2 शब्द में सुन लो, ट्रीट द एलिमेंट एज अ सेट, बस हो गया। एज अ, आपको जो एलिमेंट है उसको किस तरह ट्रीट करना है, एज अ सेट की तरह ट्रीट करना है। मैं कहूंगा आपको कैसे भाई, समझ में नहीं आ रहा। मैं कहूंगा देखो, मान लो हमारे पास कोई एक सेट बी है जिसके हैं एलिमेंट है 1 2 3, ओके। और अगर आपको मैं कह दूं कि इसको आपको क्या करना है, इसके जो सबसेट होंगे, इनके जो सबसेट होंगे उसको आपको क्या करना है, उसको एज अ सेट ट्रीट करना है। ट्रीट द एलिमेंट एज अ सबसेट। तो इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट लगाना है, बहुत बढ़िया। फिर एक छोटा कर्ली ब्रैकेट, एक तो नल सेट हो जाएगा खुद, ओके। एक तो इसका नल सेट सबसेट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1 2 3, ओके। फिर तीसरा हो जाएगा 1, ओके 1 ही हो जाएगा केवल। चौथा हो जाएगा केवल 2, उसके बाद पांचवा हो जाएगा केवल 3, और फिर छठा हो जाएगा हमारे पास 1 2, उसके बाद सता हो जाएगा हमारे पास 1 2 3, उसके बाद हमारे पास 18 हो जाएगा 1 3। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सुपर सेट। ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया पावर सेट। मतलब कि जो हमारे पास पावर सेट के जो एलिमेंट है उनको आपको क्या करना है, एज अ सेट ट्रीट करना। मतलब मान लो आपका ये एक सेट है, इस तरह क्या आपको इनका एज अ सबसेट को एलिमेंट ट्रीट करना है, तो हमारे पास ये पावर सेट निकल कर आता है। आई होप आप लोग को इतनी बात समझ आई होगी। आगे देखते हैं गाइस, इतना समझ में आ गया तो नोट कर लो और आगे देखते हैं गाइस। सो गाइस देखो, यहाँ पर हम लोग बता देते हैं आपको सबसेट और पावर सेट में रिलेशन क्या होता है। देखो अगर n, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, उसका पावर सेट, मान लीजिए उसको कोई पावर सेट है तो किसके इक्वल होगा। अगर मान लीजिए कोई क्या भी आपके पास n है, उसका पावर सेट है, n का मतलब पावर सेट है आपके पास, तो उसको वो किसके इक्वल होने वाला है, तो वो होने वाला है हमारे पास गाइस 2 n की पावर है। अब निकालना है कि मतलब मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है, मान लीजिए आपको निकालना है उस पावर सेट। मान लीजिए आपके पास कोई पावर सेट भी है, मान लीजिए मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारे पास एक पावर सेट भी है। अब निकालने से कितने एलिमेंट होगा, तो आपको करना है 2 n की पावर है। n की पावर क्या होता है, कार्डिनल नंबर, मतलब हमें उसकी खोपड़ी में उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसको लिख दो। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2, और उसकी खोपड़ी में हमारे पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो 3 लिख दिया। हमारे पास यहाँ पर b मतलब कि पावर सेट ऑफ a आ चुका है हमारे पास। यहाँ पर पावर सेट ऑफ a बोलो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो पावर सेट ऑफ b, ओके। तो कितना आ गया हमारे पास 8 आ चुका है, मतलब 8 इसके सबसेट है, और हम लोग बोल सकते हैं 8 इसके, ये पावर सेट जो पूरा पावर सेट है उसमें 8 एलिमेंट है। आई होप आप लोग के बस समझ आए होगी। आगे देखते हैं गाइस। सो गाइस अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसका हम लोग थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं। मतलब मैंने तो बेसिकली सॉल्व कर चुका है, अब आप लोग के सॉल्व करने की बारी है। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स के, तो आपके बाएं हाथ का खेल होने वाला है। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया, एक सेट है हमारे पास, x is such that x square plus 1 equals to 0 and x belongs to R। कैसा, क्या ये जो हमारे पास सेट दिया गया ये हमारे पास नल सेट है, आपको बताना है यस और नो। हमारे पास एक कंडीशन दी गई x is such that x square plus 1 is equal to 0 and x belongs to real number। क्या हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। अगर कर दिया तो हमारा नल सेट नहीं होगा,
अगर नहीं कर पाए तो हमारा नल सेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखो देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर मान लीजिए मैं इसमें सबसे छोटी वैल्यू डाल दूं, वन स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा 2, नहीं किया। अगर मान लो मैं इसमें माइनस में कोई वैल्यू डाल देता हूँ, माइनस का वन डाल देता हूँ, तो माइनस का वन स्क्वायर प्लस का वन कितना हो जाएगा 0 आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस तो अपने आप हट जाएगा ना। अगर किसी भी एक्सपोनेंट की मतलब पावर जो होती है, इवन में पावर, किसी भी नंबर की अगर पावर इवन में है तो उसका जो साइन होता है वो अपने आप हट जाता है। अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो चेंज हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 फिर से 2 आ जाएगा। मतलब कि ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है कि अगर जिसमें लोग एक्स की वैल्यू रखे और उसमें 1 ऐड करें तो 0 आ जाए। तो ये हमारे पास कोई भी कंडीशन ऐसी है ही नहीं, तो मतलब ये हमारा नल सेट हो जाएगा। यस, ये तो सही बात है, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं ना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये नल सेट होगा। इसमें लिखा है इधर नल सेट, क्या ये नल सेट है? तो हाँ है, ट्रू, सही है। आगे देखते हैं, आगे आता है हमारे पास 0 इज नल सेट। मतलब हमारे पास एक सेट दिया गया, उसके अंदर एक एलिमेंट है 0 इज नल सेट। क्या हमारे में जो 0 है वो नल सेट है? बताओ जल्दी। हाँ, ये नल सेट है कि नहीं है? बताओ जल्दी। नहीं है, क्यों? क्योंकि नल सेट का मतलब होता है वो खाली सेट हो। उसके अंदर अगर आपने कुछ भी रख दिया, आपने राम श्याम मैं मुझे, आपने किसी को भी रख लिया, मतलब मान लीजिए आपने ABCDXY 1 2 3 कुछ भी रख दिया, तो नल सेट नहीं रहेगा। यहाँ पर 0 क्या कर रहा है? एज अ एलिमेंट ट्रीट कर रहा है। क्या? एज अ एलिमेंट अपने आप को शो कर रहा है यहाँ पर। मतलब कि हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। फिर से एक बार, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्यों फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर एक एलिमेंट है, मतलब कि वो नल सेट नहीं होगा। हमारे पास फिर से दिया गया है x बिलोंग्स टू x इज सच दैट। हमारे पास जो सिंबल होता है, मतलब जो दो आप देखते हो कि इससे हमारे पास सिंबल होता है, हमारे पास होता है सच दैट का। x इज सच दैट x इज द स्मॉलेस्ट नंबर। x हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है कोई, क्या वो सिंगलटन सेट होगा? हाँ भाई, स्मॉलेस्ट नंबर सिंबल के पास सिंगलटन सेट होगा, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चौथा क्वेश्चन आता है हमारे पास, 5 इज सिंगलटन सेट। क्या हमारे पास 5 एक सिंगलटन सेट है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 5 एज एलिमेंट ट्रीट कर रहा है। हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट है, तो सिंगल सेट होता है। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ये भी बात हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। आई होप आप लोग की 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपके इसमें से जितने सही हो कमेंट करके जरूर बताना, और बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ पर आपको 2-3 बातें बताने वाले हैं जो कि आपको नोट करके रख लेनी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पर आपको हैशटैग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले, जो कि आपको नोट करके लिखना है। पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट जो हमारे पास वो होता है नल सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप कहोगे तो मुझे क्या कहते हैं, उससे मुझे याद नहीं आ रहा। देखो, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या ये बात हमारे पास, आपको इसमें ट्रू और फॉल्स नहीं बतानी है, बात हमारे पास सही है। मतलब ये एक फैक्ट है, जो नल सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होगा, पक्का, ये बात सही। मतलब कि जो नल सेट होता है वो बेसिकली हमारे पास, सॉरी गाइस, जो हमारे पास नल सेट होता है वो हमारे पास किसी भी सेट का सबसेट जरूर होगा। आई होप आपके पास। दूसरी बात यहाँ पर जो आपको बताने की वाली थी वो ये थी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब जितने भी सेट हैं वो सब किसके सेट है? यूनिवर्सल सेट के। अब भाई ये बात तो सही है। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या है? जिस यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें क्वेश्चन में दी गई हुई ऑल पॉसिबल वैल्यू हो। मतलब मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन देगा, अगर वो सारी वैल्यू किसी सेट के अंदर है तो हमारे पास सबसेट हो जाएगा। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। मतलब जितने भी सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। यूनिवर्सल सेट बोलो तो आपको मैं ये बता सकता हूँ, हमने यहाँ पर एक सेट बनाया, यहाँ पर हमने बेसिकली एक यू लिख दिया। ये हमने ऐसे बता रहा हूँ आपको, आगे मैं इसको डीप में बताऊंगा मैंने क्यों बनाया। देखो, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है उसमें रियल नंबर, उसमें इंटीजर नंबर, उसमें हमारे पास जितने भी तरह के नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके हमारे पास जेड माइनस आर माइनस क्यूब, मतलब इरेशनल नंबर, वहाँ पर हमारे पास होल नंबर, नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी नंबर होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब अब यहाँ पर आपने कुछ नंबर को निकाल दिया। मान लीजिए मैंने कुछ नंबर को निकाल दिया, नंबर मान लीजिए मैंने निकाला √2, और यहाँ पर मैंने निकाल लिया 2 0, और मैंने यहाँ पर निकाल लिया -2 +2। मतलब आप कोई भी एलिमेंट निकालो, ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। क्योंकि यूनिवर्सल सेट वो सारे नंबर कंटेन अपने आप ही करता है। तो आप यही इन्हीं नंबर में से आप नंबर कहाँ से निकालोगे? इन्हीं में से तो निकालोगे। तो ये सब तो किसके अंदर आती है? यूनिवर्सल सेट के अंदर। मतलब ये सबसेट होगा। तो हमारे पास ये एक दूसरी बात समझ में आई कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तीसरी बात है हमारे पास यहाँ पर, वो ये है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
मतलब कि जो हमारे पास जितने भी सेट होते हैं वो खुद के सबसेट अपने आप होते हैं, मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो भी सेट है वो अपने आप का खुद सबसेट होगा। आई होप आप लोग को ये 3 बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ 2-3 बातें और हैं जो कि बहुत ही आसान है। अब हम लोग बेसिकली वेन डायग्राम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आइलर और वेन दो मैथ के प्रोफेसर ने दिया था, उसको हम लोग बहुत ही लहजे के साथ समझेंगे अच्छे से। चलो देखते हैं। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास सेट होता है उसमें हमने देख लिया रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और उसके बाद हमने देखा उसके टाइप कितने होते हैं, पावर सेट, नल सेट, सुपर सेट, उसके बाद हमने इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, ये सब कुछ हमने सेट के बारे में, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। ओके, अब यहाँ पर आता है हमारे पास एक टॉपिक जो कि आता है ऑपरेशन ऑन सेट। जैसे आपने एडिशन करना सीखा नहीं था, पहले आपने नंबर के बारे में सीखा था, होल नंबर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, उसके बाद आपने क्या किया, उसको ऐड करना, माइनस करना सीखा। वही चीज आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट। सेट के सेट्स में दो सेट के बीच हम लोग कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो, इसके लिए बेसिकली हम लोग पहला होता है हमारे पास यूनियन। एक हमारे पास आता है यूनियन ऑफ सेट, मतलब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मेरा कहने का मतलब कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मान लो मुझे 2 सेट है, मेरे पास एक सेट है ये 1, 2, 3, एक सेट है मेरे पास बी जो कि हमारे पास 4, 5, 6। अब मुझे इसका ऐड करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान कर लो, नोट कर लो। यूनियन का जो साइन होता है वो होता है यू, सिंपल सा है। यूनियन का जो साइन होता है वो होता है यू। तो ए यूनियन बी क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बताओ। ए यूनियन बी क्या होगा? तो पहली बात है सेट है तो इसको करली ब्रैकेट के अंदर तो बंद करना ही करना है। तो देखो उन सभी एलिमेंट को जो इसमें एलिमेंट है वो सब लिख दो इसमें जोड़कर। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। वेरी इजी, हो गया आपका यूनियन कंसेप्ट आपका खत्म, और आपको उसको फिर से करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना। ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी। बट अगर आपको लगता है कि इतना इजी होने वाला है, क्लास 11 का सिलेबस अगर इतना इजी होगा तो सब कोई मैथ ही क्यों ना लेता और आईटी के पेपर इतना आसान क्यों ना आता। तो यहाँ से मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई कि ऐसे हमारे पास यूनियन होता है। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास 2 मैथ में बड़े बड़े साइंटिस्ट है, 2 बड़े बड़े प्रोफेसर है, एक है आइलर भैया, एक है वेन, मतलब जो 2 प्रोफेसर है आइलर और वेन। अब उन्होंने एक डायग्राम दिया, अब उस डायग्राम के सहारे हमको ए यूनियन भी समझना है। मान लो हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है, अब जो यहाँ पर हमने लिख दिया यू। यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, जो कि सभी नंबर कंटेन करेगा। अब मान लो मुझे यूनियन करना होगा क्या? मान लो मेरे पास एक 2 सेट है, एक ये सेट है, एक ये सेट है। मैं आपको यहाँ पर भी समझाता जाऊंगा। हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है x, y, 1, 2। हमारे पास एक बी एलिमेंट है जिसमें एलिमेंट है हमारे पास y, z, 2, yz, 1 और 3। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास 2, मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो रिपीट कर रहे हैं। ये हमारे पास जैसे y ये रिपीट कर रहा है, ये जो 1 है ये रिपीट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, तो सेट में मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी 2 सेट का इंटरसेक्शन करते हैं या यूनियन करते हैं, मतलब 2 सेट में आप कोई भी ऑपरेशन करो उसमें नंबर रिपीट नहीं होंगे। नंबर क्या होगा? रिपीट नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, नंबर जो है वो रिपीट होने वाले नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमने इसको इसलिए क्यों रखा, हमने इसको दूर दूर क्यों नहीं रखा है ऐसे, हमने इसको इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर हम लोग वो कुछ एलिमेंट रखेंगे जो रिपीट हो रहे हैं, जो दोनों में आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे जो नहीं है, मतलब z और 3, और यहाँ पर वो एलिमेंट लिखेंगे जो रिपीट कर रहा है। तो एक y रिपीट कर रहा है, एक 1 रिपीट कर रहा है। ओके, हमने लिख दिया। ये हो गया हमारे पास बेसिकली ए यूनियन बी। ये हमने क्या कर दिया, हमने 2 सेट को जोड़ दिया। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछता है ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी बताओ हमें, तो बस जो नंबर आपको उसमें दिख रहे हैं वो सब लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या होगा, x, 2, z, 3, y, y हो गया। मतलब वो सभी एलिमेंट इसमें लिख दो। यहाँ पर हमने इसका यूज क्यों किया, यहाँ पर क्या हो रहा था, नंबर रिपीट कर रहे थे, तो हमको ये जो नंबर रिपीट कर रहे थे 1 y इसको हमको हटाना था। इस वजह से हमने यहाँ पर वेन डायग्राम का यूज किया। आई होप आप लोग के वेन डायग्राम के बारे में समझ में आया होगा। ये हमारे पास एक सेट है ए, ये हमारे पास एक सेट है बी। अब देखो यहां से मैं एक बात बताता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट ए के ऊपर छोटा सी, और बी कॉम्प्लीमेंट या फिर बोले तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखो अगर मैं बात करता हूं कॉम्प्लीमेंट की, तो हम लोग एक नया वेन डायग्राम बनाएंगे। एक हमने नया प्यारा सा वेन डायग्राम बना लिया। यहाँ पर हमने लिख दिया यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर हमारे पास कोई एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3,
ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3 एक सेट है हमारे पास, इस सेट का नाम है ए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो ए सेट के अलावा जितनी भी जगह बची, मतलब ए के अलावा इसके अलावा जितनी भी जगह बची वो सब हमारे क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमने मतलब ये पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दिया, एक हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ए को हटा दिया, तो ये जो जगह बची ना ये तो गाइस ये जो जगह बच रही है बेसिकली ये हमारे पास क्या, ये है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमने क्या किया कि यूनिवर्सल सेट लिया, उसमें से हमारे पास एक सेट था ए, हमने उस ए को निकाल दिया तो हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट बचा, बहुत बढ़िया। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा केस आता कि हमें बी निकालना है, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये भी सेम हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक सेट बनाया है जिसका नाम रखा यू, हमारे पास ये बी है, इसमें कुछ एलिमेंट हो गया एक्स वाई। अब इसके अलावा जो बाहर की जगह बची है, हमने उस जो यूनिवर्सल सेट में से हमने बी सेट को निकाल दिया, जो बाहर की जगह बची वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको समझने के लिए हमें इस डायग्राम में आना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपसे ये भी कह सकता था भाई मुझे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मुझे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमको क्या करना है, पहले हमको ए यूनियन बी दोनों को जोड़ देना है। हमने दोनों को देखो जोड़ दिया। अब इसके अलावा जो जगह बची, इसके अलावा जो हमारे पास जो जगह बची ये वाली, मतलब ये जो जगह बची हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास कौन सी जगह बची, ये बची हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप लोग ये बात समझाएगा कि यहाँ पर हम लोग कुछ इसके जो हमारे पास इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है उसे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग बाकी जो हमारे पास इंटरसेक्शन वाला है वो हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। चलो देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास। तो वैसे हमारे पास क्या देखना है हमको, देखो हमें देखना है कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास ए यूनियन बी। मान लो हमने ए यूनियन बी किया तो किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन बी। मान लिया हमने दो सेट का यूनियन किया तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या होगा, तो सिंपल सी बात है हम लोग दोनों सेट को जोड़ देंगे। ये बात आप लोग को पता चल चुकी है। बात करते हैं अगर दूसरा पॉइंट की, वो आते हैं हमारे पास ए यूनियन ही है, मतलब ए में हम लोग फिर से ए जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा। मान लीजिए हमारे पास एक फिगर है, हमारे पास में एक सेट है ए, अब उसी सेट में हम लोग ए फिर से जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा। तीसरी बात आती है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल, क्या हमारे पास ये तीनों, मतलब हमारे पास ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर यूनियन सी के इक्वल होगा। हाँ भाई बात सही, इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, आपको अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, आप लोग इसको फिगर बना के देख सकते हो, ये दोनों इक्वल होंगे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, चेक करने की जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट आता है हमारे पास, तो गाइस हमारे पास यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है। देखो बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं। देखो हमारे पास चौथा पॉइंट क्या आता है, हमने मान लीजिए एक सेट लिया ए सेट है, हमने उसमें क्या जोड़ दिया, हमने उसमें 5 जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास ए ही आएगा, क्योंकि हमने अगर ए में कुछ नहीं जोड़ा तो यही आएगा। सिंपल सी बात है, मेरे पास इस मार्कर थे, मैंने इसमें कुछ नहीं जोड़ा तो यही मार्कर ही तो बचेगा, सेम है यहाँ पर हमारे पास। सो गाइस ये था हमारे पास ऑपरेशन ऑफ सेट का, हमारे पास यूनियन के बारे में आज हमने सीखा। अगले वीडियो में हम लोग इंटरसेक्शन और हमारे पास बेसिकली जो इंटरसेक्शन और यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। लेक्चर 1 नहीं देगा तो उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना। और अगर चैनल पे पहली बार है और अगर आपको क्लास 11 का कंटेंट देखना है ISC और नीट लेवल का, जेई लेवल का, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहो। केमिस्ट्री फिजिक्स का भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा। ओके बाय बाय।